हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो क्वेश्चन नंबर 5। represent under root 9.3 on the number line। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हमको नंबर लाइन पे अंडर रूट 9.3 को शो करना है, दिखाना है कि उस नंबर लाइन पर 9.3 कहाँ आ रहा है। तो इसके लिए हम ज्योमेट्री यूज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम जो वर्क कर रहे हैं उसको ध्यान से आप समझेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन समझने के बाद वेरी इजी, वेरी सिंपल हो जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा, कोई पॉइंट मिस ना हो और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, हमको एक लाइन बनानी है। पॉइंट ए इसको हमने दे दिया और इसको दे दिया पॉइंट नंबर सी, और हमने इसका जो लेंथ रखा है ए से सी तक का वो हमने रखा 10.3। अब 10.3 हमने इसलिए इसको किया क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना है अंडर रूट 9.3, इसलिए हम इसको 10.3 तक लेकर के गए हैं। यानी ए सी जो है, इधर स्टेप 1 साथ में लेके चलते हैं। स्टेप 1, तो हमने ए से लेकर के सी तक 10.3 हमने बना लिया। ए से सी तक का डिस्टेंस 10.3। और इसका सेंटर हमने बना लिया O। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि AC तो आपका था 10.3, लेकिन जब इसका सेंटर हमको मिल गया तो O और C की वैल्यू 10.3 की आधी हो गई। O और C का वैल्यू 10.3 का आधा हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं इस प्रकार से AC इज इक्वल टू 10.3 एंड OC इज इक्वल टू 10.3/2, क्योंकि OC जो है ये AC का आधा है, यानी OC इज इक्वल टू AC/2 इज इक्वल टू 10.3/2। इसको इधर लिख लीजिए, ये AC/2 इज इक्वल टू 10.3/2। ये हमारा OC का वैल्यू निकल गया और यही AO का वैल्यू भी है, यानी इक्वल टू AO, क्योंकि AO भी AC का हाफ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट C से O की ओर एक यूनिट बढ़ेंगे। तो यहां से यहां तक हम एक यूनिट आए, इसका नाम ले दिया B। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमने कहा एक यूनिट हम रखेंगे। तो अगर C पर 10.3 है तो एक यूनिट कम होगा तो 9.3 हो जाएगा, यानी B की जो C से लेकर के B तक का जो वैल्यू है ये 1 है। और B पर कौन सा पॉइंट आ रहा है? B पर आ रहा है हमारा 9.3, ये हमारा आ रहा है B पर वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, अपने प्रकार में O को सेंटर मानेंगे और OC का डिस्टेंस लेंगे, यानी जो प्रकार में दूरी लेना है वो O से लेकर के C का लेना है और O को सेंटर मानना है और एक सेमी सर्कल बनाना है O को सेंटर मान के। तो हमने O से C तक का डिस्टेंस ले लिया, O को सेंटर माना और एक सेमी सर्किल बनाया। जो पॉइंट ए और पॉइंट सी को काट रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद
स्टेप बाय स्टेप आप इसको लिखते चलिए, नहीं तो क्या क्या किया आपने बाद में भूल जाएगा। तो स्टेप वन आपने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन AC इज इक्वल टू 10.3। उसके बाद C से B तक का डिस्टेंस 1 यूनिट रखा। टेक पॉइंट B ऑन AC जिसमें BC इज इक्वल टू 1 यूनिट और इक्वल टू 9.3, यानी कि यहां पर ये 9.3 को शो करेगा, यानी BC का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट हमको पता हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस OC की वैल्यू हमको ये पता हो गई और BC की वैल्यू पता हो गई, लेकिन हमको O और B की वैल्यू नहीं पता है। तो अगर हमको O और B की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इस OC में से BC को घटा देंगे तो OB का वैल्यू हमको पता हो जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत हमें आगे पड़ने वाली है। पहले इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट B से, चूंकि यहां पर 9.3 है, इसलिए पॉइंट B से हम एक राइट एंगल यानी कि समकोण बनाएंगे जो कि सेमी सर्किल को पॉइंट D पर कट कर रहा है। अब इसके बाद O से D को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ध्यान ये देना है कि इसमें किसकी किसकी वैल्यू हमको पता है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया AC बराबर 10.3, तो OC बराबर क्या होगा, यानी नेक्स्ट स्टेप, जो ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप, अब तीसरा स्टेप आपने किया कि B और D को मिलाया, मैच B एंड D, B और D को हमने मिला लिया, जिसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको मिल गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, O और D को मिला लिया। चौथे स्टेप में मैच O एंड D, OD को हमने मिला दिया। अब देखिए ध्यान यहां पर क्या करना है कि ये एक सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का जितना रेडियस है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या का वैल्यू यानी रेडियस का वैल्यू कभी बदलता है सर्किल में नहीं। तो हमने डिस्टेंस लिया था O से C तक का, तो ये भी इस सर्किल का रेडियस है और ये भी इस सर्किल का रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से जाने वाली ऐसी लाइन जो इसकी परिधि को किसी एक स्थान पर टच करे, वो सेमी सर्किल होता है। तो C से D तक को हमने, सॉरी O से D तक को हमने मिला दिया। ये हमारा हो गया यूनिट O से C तक की लंबाई। तो यहां पर हमको ये पता हो गया, पांचवा स्टेप जो हमने किया, इस मिलाने के बाद जो हमको पता चला कि OC इज इक्वल टू OD, यानी जितनी OC की लंबाई है उतनी ही OD की है, कि दोनों क्या है, रेडियस हैं, क्योंकि यह दोनों क्या है, रेडियस है और सारे रेडियस इक्वल होते हैं। तो इसलिए जब OC की वैल्यू 10.3/2 है, OC इज इक्वल टू 10.3/2, ये OC, क्योंकि AC आपने 10.3 बनाया था और OC उसका आधा है, इसलिए OC का वैल्यू हो गया 10.3/2। अब जब AC का वैल्यू इतना हो गया तो OD उसके बराबर है, इसलिए यह OD के बराबर ही होगा, यानी OD की वैल्यू भी यहाँ पर 10.3/2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको इस पूरे की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमको पता है, लेकिन OB की वैल्यू नहीं पता है। तो OB की वैल्यू पहले हम निकालेंगे। तो OB इज इक्वल टू, तो अगर OB की वैल्यू हमको पता करना है तो OC में से BC को अगर हम निकाल दें तो हमको OB पता चल जाएगा। तो यानी कि OB इज इक्वल टू हमारा हुआ OC माइनस BC।
OC में से BC को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए OC की वैल्यू जो थी, यहां पर देखिए OC की वैल्यू 10.3/2 है, तो 10.3/2 और BC एक यूनिट है, यहां देखिए BC एक यूनिट यानी -1/1 कर दिया। अब इसके बाद देखिए अब 20 यहां पर OB की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो OB का वैल्यू कितना हुआ, अब इसी को सॉल्व करिए। यानी OB इज इक्वल टू हमारा हुआ 10.3/2 -1। अपनी सुविधा के लिए आप अपॉन 1 लगा सकते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम क्रॉस इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10.3 1 जा 10.3 -2 1 जा 2 अपॉन 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 10.3 में से 2 निकल गया तो 8.3/2। देखिए इसकी वैल्यू हो गई OB बराबर, OB इज इक्वल टू हो गया 8.3/2, यानी यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू हो गई 8.3/2। कितना हो गया 8.3/2, ये हो गया OB का वैल्यू। अब देखिए चूंकि ये OC जो है यह OD के बराबर है, इसलिए OD बराबर भी 10.3/2 होगा। अब आपको इतनी चीजें पता हो गई। अब हम राइट एंगल का एक फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन ट्रिक, इस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको इस लाइन का वैल्यू पता है, इस लाइन का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है, तो इसी का हम निकाल लेंगे। यानी कि फार्मूला जो है ये पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरस प्रमेय जो है इसको हिंदी में हम इस प्रकार से लिखते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसका जो फॉर्मेशन है इसी को हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, तो ये बन जाएगा लंब का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यानी कर्ण में से आधार को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहां देखिए इसकी वैल्यू जो है, यानी कि इसमें लेंथ यानी BD हमको निकालना है, यहां पर ऐसे लिख लीजिए, यानी BD का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण है OD, OD का स्क्वायर माइनस आधार है OB, OB का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD, OD का स्क्वायर है, तो जैसा कि अभी आपने OD यहां पर लिखा है 10.3/2, तो 10.3/2 का स्क्वायर और माइनस देखिए OB, तो OB यहां पर है OB 8.3/2, यानी 8.3/2 इसका स्क्वायर लग गया। अब इसके बाद BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर फर्स्ट ब्रैकेट में A प्लस B, सेकंड ब्रैकेट में A माइनस B, यानी कि A की वैल्यू 10.3/2 और B की वैल्यू 8.3/2, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट में 10.3/2 प्लस 8.3/2 ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे ब्रैकेट में 10.3/2 माइनस 8.3/2। अब BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों का बेस बराबर है, इसलिए जो इसका न्यूमरेटर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 3 और 3 6 ये हो गया, 10 और 8 18/2 और इनटू 10.3 में से 8.3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2 और अपॉन 2। अब इज इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान देना है 2 और 2 ये आपके कट जा रहे हैं, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 9 18 2 9 जा 18 और 0.23 जा 6, यानी 9.3, यानी कि BD का स्क्वायर बराबर मिल रहा है हमको 9.3। अब हमको BD के स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना, हमको BD का वैल्यू निकालना है, इसलिए स्क्वायर रूट निकाल लेंगे दोनों साइड का। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होगा BD इज इक्वल टू √9.3, यानी ये जो BD है ये आपका शो कर रहा है √9.3। ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
हमको रेशनलाइज करना है डिन्यूमरेटर को। तो पहला है 1/√7। तो अब इसके डिन्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है, तो यहां पर अंडर रूट हटाना है। इसके लिए हम प्रमेयकरण करते हैं। वो नियम होता है कि जो डिन्यूमरेटर है उसी से न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला स्टेप जो है 1/√7, तो नीचे √7 है, इसलिए √7/√7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √7 बन जा √7 और अपान √7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। ये आपका रेशनल हो गया इसका डिन्यूमरेटर। अब दूसरा देखिए, 1/√7 -√6। अब इसके डिन्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है। तो ध्यान देना है कि जो नीचे डिन्यूमरेटर होता है, अगर वो निगेटिव या पॉजिटिव दो स्टेप हैं, तो जो मार्क नीचे लगा है उसके अपोजिट मार्क से इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे? √7 -√6 है, तो √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √7 प्लस √6 अपान √7 प्लस √6। अब इक्वल टू √7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ, तो √7 प्लस √6 वैसे रह गया, और अपान, अब देखिए यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a² माइनस b², यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये तो वैसे ही रह गया, इसमें कुछ सॉल्व नहीं होना है, √7 प्लस √6 और अपान √7 का स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया, 7 बच गया, और -6 स्क्वायर से इसका अंडर रूट खत्म हुआ तो 6 बच गया। अब ये ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर ये तो वैसे रह गया, और अपान 7 में से 6 निकल गया तो 1। ये हो गया आपका आंसर। जो तीसरा है वो है 1/√5 प्लस √2। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि अगर यहां पर प्लस है तो इसको माइनस लेके अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू √5 माइनस √2 अपान √5 माइनस √2 इक्वल टू, अब देखिए इसका 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो वैसे ही रह गया, यानी √5 माइनस √2 अपॉन, अब इसमें देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, यानी a² माइनस b²। अब इक्वल टू, ये न्यूमरेटर वैसे ही रह गया, और अपॉन यहाँ स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो गया, बच गया 5, माइनस यहाँ भी वही हुआ तो बच गया 2, इज इक्वल टू √5 माइनस √2 होल अपॉन 5 में से 2 निकल गया तो 3। ये भी आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। इसके बाद है फोर्थ, 1/√7 -2। अब सेम ऊपर वाला प्रोसेस यही फॉलो करेंगे, यानी इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे √7 प्लस 2 अपॉन √7 माइनस 2 इक्वल टू, अब जब इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा ये तो वैसे ही रह जाएगा, यानी √7 प्लस 2 और अपॉन, अब √7, सॉरी यहाँ पर प्लस चाहिए, अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मेशन में हो गया, यानी a² माइनस b², यानी कि √7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। अब इक्वल टू, ये तो वैसे ही रह गया √7 प्लस 2 और होल अपॉन, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हुआ तो 7 हो गया, और -2 का स्क्वायर तो 2 2 जा 4, तो इज इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 निकल गया तो 3। ये भी आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1.6 आपको बताएंगे। तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।